नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मेरठ से प्रयागराज का सफर हुआ आसान। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। पश्चिमी और पूर्वी यूपी की कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार। गाजियाबाद की 13 मंजिला इमारत में लगी भयानक आग, 8वें फ्लोर पर फंसे कई लोग। दमकल विभाग ने क्रेन की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। लखनऊ में भयंकर गर्मी और लगातार हो रही बिजली कटौती से लोगों का फूटा गुस्सा। एफसीआई सब स्टेशन पर हंगामा करते हुए एसएसओ की कर दी पिटाई। फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार के पास से बरामद हुआ भारी मात्रा में कैश। सुल्तानपुर में आपसी रंजिश और विवाद के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या। पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत कई लोगों के खिलाफ दर्ज की नामजद एफआईआर। अलीगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने में हो रही गड़बड़ी और बिलिंग एरर पर प्रशासन सख्त। काम कर रही जीएमआर एजेंसी के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। तपती गर्मी और लू की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। अब दिनों के साथ साथ रातें भी हो रही हैं ज्यादा गर्म। यूपी के आलू किसानों के लिए सरकार ने दी बेहद अहम राहत। सूबे के 10 अलग अलग जिलों में खोले जाएंगे सरकारी खरीद केंद्र, तय हुए अच्छे दाम। उत्तर प्रदेश में घूसखोरों पर गिरी विजिलेंस की गाज। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पुलिस इंस्पेक्टर और 50,000 लेते हुए यूनिवर्सिटी क्लर्क रंगे हाथों गिरफ्तार। आजमगढ़ में शादी समारोह के दौरान कूलर की हवा खाने को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। जयमाला के वक्त हुई चाकूबाजी में युवक की दर्दनाक मौत और कई लोग बुरी तरह घायल। ताजनगरी आगरा में भीषण गर्मी और लू के कहर से टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा भारी असर। पर्यटकों की घटती संख्या को देखते हुए एएसआई ने जारी की खास एडवाइजरी। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू डंपर और बुलेरो के बीच हुई आमने सामने भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। यूपीपीसीएल का बड़ा एक्शन। चीफ इंजीनियर समेत 6 पर गिरी गाज। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए जबरदस्त चाबुक चलाया है। ताजा अपडेट है कि विभाग में एक चीफ इंजीनियर समेत कुल 6 बड़े अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। इस कड़े एक्शन के बाद से पूरे बिजली महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही या जनता के पैसों की हेराफेरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में लापरवाह अफसरों की रातों की नींद उड़ गई है। आरटीई एडमिशन 3 चरणों के बाद भी 71,000 से ज्यादा सीटें खाली। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाने के लिए राइट टू एजुकेशन योजना चलाई जाती है, लेकिन यूपी में इसका हाल थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश में आरटीई एडमिशन के 3 राउंड पूरे हो चुके हैं। फिर भी चौंकाने वाली बात यह है कि 71,195 सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं। शिक्षा विभाग के लिए बड़ी टेंशन की बात है कि गरीब परिवार अपने बच्चों का दाखिला आखिरकार क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जागरूकता अभियान चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शानदार योजना का फायदा उठा सकें। यूपी पंचायत चुनाव। पिछड़ा वर्ग आयोग न बनने पर हाईकोर्ट सख्त। यूपी में पंचायत चुनावों की सरगर्मी के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक तीखा सवाल पूछ लिया है। दरअसल पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए अब तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए योगी सरकार से जल्द जवाब मांगा है। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर आयोग बनने और रिपोर्ट आने में देरी हुई तो पंचायत चुनावों की तारीखें भी आगे खिसक सकती हैं। यानी गाँव की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। बिना हेलमेट ड्राइविंग। लखनऊ आरटीओ का सख्त नियम, सीधा लाइसेंस होगा सस्पेंड। अगर आप भी लखनऊ या उसके आसपास बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ट्रैफिक रूल्स को लेकर लखनऊ आरटीओ ने एकदम सख्त रवैया अपनाया है। नए अपडेट के मुताबिक अगर आप बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चलाते हुए पकड़े गए तो अब सिर्फ चालान से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा। सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए ये कड़ा कदम उठाया गया है। तो भाई अपनी सुरक्षा और अपने लाइसेंस दोनों को बचाने के लिए घर से निकलते समय हेलमेट जरूर पहन लें। गौशालाओं की होगी संघन जांच। 1 से 15 मई तक अभियान। अफसरों की छुट्टियां रद्द। यूपी में छुट्टा जानवरों और गौशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए योगी सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने 1 मई से लेकर 15 मई तक पूरे प्रदेश में गौशालाओं की संघन निरीक्षण का एक बड़ा अभियान चलाने का ऐलान किया है। इस दौरान कोई भी अधिकारी छुट्टी पर नहीं जा सकेगा। सबकी छुट्टियां बैन कर दी गई हैं। सभी अफसरों को ग्राउंड जीरो पर जाकर ये चेक करना होगा कि गायों के लिए चारा, पानी और शेड की व्यवस्था ठीक है या नहीं। लापरवाही मिलने पर सीधा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
किसानों को बड़ी राहत, 4 मई को मिलेगा 122 करोड़ 28 लाख का मुआवजा। किसानों के लिए लखनऊ से बहुत ही शानदार और राहत भरी खबर आई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जिन किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ था, अब उनके चेहरे खिलने वाले हैं। यूपी सरकार 4 मई को ऐसे प्रभावित किसानों के बैंक खातों में सीधे 122 करोड़ 28 लाख रुपए का मुआवजा ट्रांसफर करने जा रही है। इसका फायदा प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पैसा सीधे किसानों के खाते में जाए और बीच में कोई भी बिचौलिया या दलाल उन्हें परेशान न करे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर नया नोटिफिकेशन जारी होने पर हाई कोर्ट में अभिमानना याचिका। स्मार्ट मीटर को लेकर यूपी पावर कॉर्पोरेशन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्मार्ट मीटर से जुड़े नोटिफिकेशन को ठीक से लागू न करने के मामले में अब हाई कोर्ट में अभिमानना की याचिका दायर की गई है। इससे बिजली विभाग के बड़े अफसरों पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि विभाग अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन नहीं कर रहा है। अब देखना यह है कि अदालत इस मामले में बिजली विभाग को क्या निर्देश देती है और आम जनता को राहत कैसे मिलती है। शाहजहानपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, बारातियों ने पुलिस वालों को ही पीट दिया। यूपी के शाहजहानपुर से एक बहुत ही हैरान करने वाली और फिल्मी घटना सामने आई है। शादी के जश्न में उस वक्त भयंकर बवाल मच गया जब नशे में धुत कुछ बारातियों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब स्थानीय पुलिस इस मामले को शांत करने वहां पहुंची तो बेखौफ बारातियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर इन दबंग बारातियों की पहचान कर रही है और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। ओपी राजभर का बड़ा बयान, चुनाव टले तो बढ़ेगा ग्राम प्रधानों का कार्यालय। गांव की सियासत को लेकर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बहुत ही बड़ा और अहम बयान दिया है। राजभर ने साफ किया है कि अगर यूपी में पंचायत चुनाव किसी कारण समय पर नहीं हो पाते हैं तो मौजूदा ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यालय आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी जब तक नए चुनाव नहीं होते, जब तक पुरानी बॉडी ही काम करती रहेगी। प्रधानों के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि चुनाव में देरी होने पर उन्हें अपने पद पर कुछ महीने बने रहने का शानदार मौका मिलेगा। IAS रिंकू सिंह राही, यूपी कैडर के चर्चित अफसर ने वापस लिया इस्तीफा। यूपी ब्यूरोक्रेसी में एक चौंकाने वाला अपडेट आया है। अपने काम के तरीके और घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए मशहूर यूपी कैडर के तेज तर्रार IAS अफसर रिंकू सिंह राही ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले उन्होंने अपना इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया था। सरकार और सीनियर अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत और समझाने बुझाने के बाद फाइनली वो काम पर लौटने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके वापस आने से उनके सपोर्टर्स और ईमानदार सिस्टम की उम्मीद करने वालों में काफी खुशी है। यूपी के राज्य कर्मचारी प्रमोशन कट ऑफ डेट बदली, 9 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ये खबर यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर आई है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए कट ऑफ डेट में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस फैसले से यूपी के करीब 9 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। नए नियम के तहत अब ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी प्रमोशन के दायरे में आ जाएंगे, जिससे उनके पद और सैलरी दोनों में इजाफा होगा। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे थे। सरकारी महकमों में काम करने वालों के बीच जश्न का माहौल है। जौनपुर यूनिवर्सिटी में किताब घोटाला, प्रोफेसर ने पापा की बुक खरीद डकारे करोड़ों। दोस्तों, जौनपुर की वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी से भ्रष्टाचार का एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ की लाइब्रेरी के लिए किताबों की खरीद में करोड़ों का गोलमाल हुआ है। आरोप है कि प्रोफेसर साहब ने नियमों को ताक पर रखकर लाइब्रेरी के लिए वही किताबें खरीद ली जो उनके खुद के पिता ने लिखी थी। इतना ही नहीं, इन किताबों की कीमत बाजार से कई गुना ज्यादा दिखाई गई। इस खुलासे के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया है और सरकार ने इस फैमिली बिजनेस करने वाले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रॉपर्टी खरीदने वालों को झटका, गुड़गांव समेत कई इलाकों में बड़े सर्कल रेट। अगर आप घर या जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके बजट को थोड़ा बिगाड़ सकती है। मई 2026 से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियम बदलने जा रहे हैं। गुड़गांव और उसके आसपास के इलाकों में प्रशासन ने सर्कल रेट बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही यूपी हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाकों में भी रेरा के नियमों को सख्त कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब मकान की रजिस्ट्री करना पहले के मुकाबले कहीं महंगा हो जाएगा। तो अगर आप भी डील फाइनल करने वाले थे तो कोशिश करें इस महीने के अंत तक कागजी कार्रवाई पूरी कर लें। यूपी में भीषण सड़क हादसा, बिहार से आ रही तेज रफ्तार बुलेरो पेड़ से टकराई। खुशियों के माहौल में मातम पसर जाने वाली एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। बिहार से उत्तर प्रदेश एक बारात में शामिल होने आ रहे लोगों की तेज रफ्तार बुलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जाँच में तेज रफ्तार और ड्राइवर को नींद की झपकी आना हादसे की वजह लग रही है।
यूपी मेडिकल सेक्टर में कैरियर बनाने का मौका। यूपी जीएनएम 2026 के रजिस्ट्रेशन शुरू। मेडिकल लाइन में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में जीएनएम मेडिकल के टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू हो गई है। जो भी छात्र नर्सिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। इस साल सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो अपनी तैयारी तेज कर दें और समय रहते आवेदन जरूर कर लें। बरेली की फर्जी बहनें एसडीएम और एडीएम बनकर बेरोजगारों को ठगा। सावधान, बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ दो सगी बहनों ने खुद को बड़ा आईएएस अफसर बताया। एक बहन खुद को एसडीएम और दूसरी एडीएम बताती थी। नीली बत्ती वाली गाड़ी और फर्जी गनर के साथ ये बहनें शहर में घूमती थी और भोले भाले बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लेती थीं। पुलिस ने आज इन दोनों नकली अफसरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कई फर्जी दस्तावेज और मोहरें बरामद हुई हैं। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियों का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। सरकार ने यूपी पुलिस में 1 लाख नई रिक्तियों पर भर्ती कराने का बड़ा ऐलान किया है। इसमें कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के पद शामिल हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ और तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। तो दोस्तों अपनी वर्दी का सपना पूरा करने के लिए अब कमर कस लीजिए, क्योंकि भर्ती का बिगुल बज चुका है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 10वीं और 12वीं के नतीजे हुए घोषित। कम नंबर आने पर निराश ना हो छात्र। तुरंत 500 रुपए देकर कॉपियों की रीचेकिंग के लिए करें अप्लाई। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी एमएसपी ने हाल ही में 13 अप्रैल 2026 को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। इस बार 10वीं का पास प्रतिशत शानदार 90.42% और 12वीं का 80.38% रहा है। लेकिन जो छात्र अपने नंबरों से खुश नहीं है या जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत के हिसाब से मार्क्स नहीं मिले, उनके लिए बोर्ड ने स्क्रूटनी यानी कॉपियों की रीचेकिंग का बहुत ही बढ़िया मौका दिया है। अब हर एक विषय पेपर के लिए 500 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। ये शुल्क चालान के माध्यम से भरा जाएगा और आवेदन आपके संबंधित स्कूल के जरिए या ऑनलाइन बोर्ड के नियमों के मुताबिक किया जा सकता है। तो अगर आपको अपनी लिखी हुई कॉपी का पूरा भरोसा है तो बिना देर किए आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर या अपने स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क करके तुरंत अपनी कॉपियों की दोबारा जाँच करवाएं। एक नंबर आपके कैरियर के लिए बहुत जरूरी है। यूपी पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा तोहफा। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़कर हुई 1500 रुपए। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ नियम। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। लंबे समय से पेंशन की रकम बढ़ाने की मांग चल रही थी और अब सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है। ध्यान देने वाली सबसे अहम और पुख्ता बात यह है कि 1 अप्रैल 2026 से पेंशन की धनराशि 1000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर पूरे 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। जी हां, अब लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे बढ़ी हुई 1500 रुपए की पेंशन आएगी। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाने वाली इस पेंशन का फायदा सीधे उन लोगों को मिलेगा जिनका आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक है और जिनका केवाईसी पूरी तरह से अपडेट है। अगर आपने अभी तक अपना केवाईसी पूरा नहीं कराया है तो तुरंत अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाएं या गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर आधार प्रमाणीकरण करा लें, ताकि बढ़ी हुई 1500 रुपए की किस्त आपके खाते में बिना किसी रुकावट आ सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 22वीं किस्त के 18,640 करोड़ रुपए हो चुके हैं जारी। अब 23वीं किस्त के लिए किसानों को तुरंत निपटाना होगा केवाईसी का काम। किसान भाइयों के लिए बेहद जरूरी और पक्की खबर है। पिछले महीने 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम के गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान 9.32 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए भेजे गए थे। आप सभी किसान भाइयों के खातों में 22वीं किस्त के 2000 रुपए आ चुके हैं। लेकिन अब कृषि विभाग ने अगली यानी 23वीं किस्त को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों का केवाईसी पेंडिंग है या जमीन का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उन्हें अगली किस्त का पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले 2000 रुपए ना रुकें तो आज ही पीएम किसान government.in की वेबसाइट पर जाएं या अपने मोबाइल में पीएम किसान ऐप डाउनलोड करके अपना स्टेटस चेक करें। अगर पोर्टल पर कोई भी कमी दिख रही है तो उसे अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर उसे तुरंत ठीक करवा लें।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों के जन्म और उनकी शिक्षा के लिए सरकार दे रही है भारी आर्थिक मदद। शादी के भ्रम में ना रहें, जाने योजना का असली उद्देश्य। उत्तर प्रदेश में बेटियों के भविष्य को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बहुत ही शानदार तरीके से चलाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस योजना को लेकर गाँव और शहरों में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। कई लोग सोचते हैं कि ये योजना बेटियों की शादी के खर्च के लिए है, जो बिल्कुल गलत है। आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उनके ग्रेजुएशन स्नातक तक के पढ़ाई के लिए अलग अलग चरणों में सरकार द्वारा भारी सहायता दी जाती है। बेटियों के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की गारंटी। सुकन्या समृद्धि योजना में आज ही पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं खाता। मिल रहा है सबसे ज्यादा 8.2% का शानदार ब्याज। अगर आपके घर में भी बेटी की किलकारी गूंजी है और आप उसके भविष्य, उसकी उच्च शिक्षा या आगे चलकर उनके खर्चों को लेकर परेशान हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना से बेहतर और सुरक्षित कोई दूसरी योजना नहीं हो सकती। ये केंद्र सरकार की एक बेहद पुरानी और सबसे ज्यादा भरोसेमंद स्कीम है, जिसमें निवेश करने पर आपका पूरा पैसा पूरी तरह से सेफ रहता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें फिलहाल 8.2% का बहुत ही शानदार ब्याज मिल रहा है, जो किसी भी आम एफडी या सेविंग अकाउंट से कहीं ज्यादा है। आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में मात्र 250 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं। इसमें आप साल भर में अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, जिस पर इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाए तो ये खाता मैच्योर हो जाएगा और आपको ब्याज सहित एक बहुत ही बड़ी एकमुश्त रकम मिलेगी। अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही इस खाते को जरूर खुलवाएं। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सुनहरा मौका यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में मिल रहा है 25 लाख रुपए तक का लोन। ऐसे करें अप्लाई। हमारी आज की आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए है, जो किसी के नीचे नौकरी करने के बजाय खुद का बॉस बनना चाहते हैं और दूसरों को भी रोजगार देना चाहते हैं। यूपी सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एक ऐसी ही पुरानी लेकिन बेहद शानदार योजना है, जो आज भी चालू है। इस योजना के जरिए प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को अपना उद्योग या सर्विस सेक्टर का काम शुरू करने के लिए भारी आर्थिक मदद देती है। अगर आप भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। वहीं अगर आप कोई सर्विस सेक्टर जैसे कंप्यूटर सेंटर, ब्यूटी पार्लर या रिपेयरिंग शॉप खोलना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार दिलाती है। सबसे बड़ी बात है कि इस योजना पर सरकार 25% की भारी मार्जिन मनी सब्सिडी भी अपनी तरफ से देती है। अगर आप 10वीं पास हैं और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तो आप उद्योग के निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर आज ही इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।